हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार और आप लोगों का स्वागत है बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिक्स भौतिक के बारे में, जो कि 12th बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम बोर्ड में आएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और किस प्रकार से पूछा जाता है वो हम लोग देखेंगे। और आप भी देख सकते हो कि कैसे एग्ज़ाम बोर्ड में पूछता है। चलिए ओवरव्यू। पूछने का तरीका आप देख सकते हैं। आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं, अथवा एक कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आवेशों के वितरण को समझाइए। तो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको क्लियर करके मैं आप लोग को समझाऊंगा और आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पहला समझेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। पहले हम आवेश समझेंगे, उसके बाद संरक्षण समझेंगे। फर्स्ट शब्द, सेकेंड शब्द। आवेश। आवेश होता क्या है? आवेश आप अक्सर अपने बॉडी में भी आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप अपने बॉडी को घर्षण कराते हो किसी दो बॉडी के कांटेक्ट से, तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप गाड़ी चला रहे हो, तो जो आपकी गाड़ी का जो पहिया होता है वो रोड के कांटेक्ट में आ जाने से वो उसमें कुछ चार्ज आ जाता है। चार्ज मीन्स आप उसको ऊर्जा भी बोल सकते हो। तो जब किसी वस्तु को आपस में रगड़ते हो तो उससे घर्षण उत्पन्न तो हो जाता है, और घर्षण से जो एक एनर्जी डेवलप होता है उसको हम आवेश के फॉर्म में मान सकते हैं। आवेश आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करेगा उस पर धनावेश चार्ज आ जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे उस पर ऋण आवेश आ जाएंगे। चलिए इतना मैं इसको बड़ा नहीं करूँगा। अब संरक्षण के बारे में विचार करते हैं। संरक्षण मतलब संरक्षित करना। क्या यह चार्ज सुरक्षित है या नहीं। आवेश संरक्षण का अर्थ होता है या आप ना तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हो ना ही नष्ट कर सकते हो। आवेश संरक्षण का एक बार और आप ध्यान से सुनिएगा। आवेश संरक्षण का अर्थ होता है आप आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हो ना तो नष्ट कर सकते हो, उसको ही आवेश संरक्षण कहते हैं। और आप तो कहोगे कि ये तो आप डिफिनेशन बोल रहे हो, एग्जाम्पल क्या है इसका। तो आप रेशम जानते हो, रेशम कपड़ा। कांच जानते हो? जी जी भैया, मैं कांच को जानता हूँ और रेशम को भी जानता हूँ। तो कांच पर जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो रेशम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर मान लो कि आपके पास एक रोटी है, दो रोटी है आपके पास। एक रोटी आप
दूसरे एक लड़का को दे दे दिए और दूसरा रोटी आप दूसरे लड़का को दे दिए, तो आपके पास एक भी रोटी नहीं बचा। सेम यही कंडीशन एक कांच के छड़ पर और एक रेशम के छड़ पर लागू होता है। कांच पर अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो रेशम के छड़ पर भी एक नेगेटिव चार्ज होगा। चलिए समझते हैं। ये मान लीजिए आपका कांच हुआ, ये आपका कांच हुआ। ये कांच, ये आपका रेशम। कांच पर पॉजिटिव चार्ज होता है और रेशम के छड़ पर नेगेटिव चार्ज होता है। रेशम का छड़। तो आप देख सकते हो कि कांच पर +2 चार्ज है और रेशम पर प्लस सॉरी रेशम के छड़ पर -2 चार्ज है। कांच के +2 चार्ज और रेशम के -2 चार्ज। टोटल इसको आप इक्वल करोगे तो 0 हो जाएगा, मतलब ये संरक्षित है। मतलब दोनों का चार्ज अगर ऐड किया जाए तो वो उसका जो रिजल्ट निकलता है वो 0 निकलता है। इसका अर्थ है कि आवेश संरक्षित है। ये फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो, यूरेनियम के बारे में आप जानते होंगे। यूरेनियम, तो यूरेनियम से आपका थोरियम और हीलियम बनता है, जो कि न्यूक्लियर जो होता है नाभिक के, ये सब में यूरेनियम का यूज किया जाता है। उतना हम डिस्कशन नहीं करेंगे इसके बारे में। तो देखिए, यूरेनियम से 92 यूरेनियम 238, इससे क्या होता है, थोरियम बनता है, थोरियम बनता है और हीलियम बनता है। तो LHS और RHS आप लोग जानते हैं। तो LHS में देखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं। LHS में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है 92। RHS में 90 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन, दोनों को अगर ऐड कर लेते हैं 90 + 2 92 92, तो आप देख सकते हैं LHS = 92 एंड RHS = 92। LHS = RHS। लेफ्ट हैंड साइड में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन आ रहे हैं उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन RHS साइड में आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह संरक्षित है। आप लोग को मैंने समझा दिया पिछले ओवरव्यू में। अब नेक्स्ट इसका डिफिनेशन आप देख लीजिए। डिफिनेशन इस प्रकार है। किस प्रकार से पूछ रहे हैं, तो आवेश संरक्षण से आप क्या समझते हैं, तो हमको इसका उत्तर भी क्वेश्चन के तरह ही देना है। तो देखते हैं, आवेश संरक्षण से
हम यह समझते हैं कि आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो, गौर से देखिएगा, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसको? तो आवेश को। यह केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित का अर्थ होता है कि आवेश को आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आप स्थानांतरित कर सकते हो, उसी को आवेश संरक्षण का नियम कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था पिछले ओवरव्यू में, तो देख लेते हैं। जब कांच के छड़ को रेशम के छड़ के साथ रगड़ा जाता है तो जितना धनावेश कांच के छड़ पर आता है, उतना ही ऋणावेश रेशम के छड़ पर आ जाता है, उतना ही ऋणावेश से रेशम के छड़ पर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षित है। मैंने आपको बताया था कि जो आवेश रेशम के ऊपर जो होते हैं वो ऋणावेश होते हैं और कांच के छड़ पर जितना आवेश होता है वो धनावेश होता है। तो जितना धनावेश कांच के छड़ पर होगा उतना ही ऋणावेश रेशम के छड़ पर होगा। तो दोनों को आप ऐड करिएगा तो उसका मान 0 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये आवेश संरक्षित है। फॉर एग्जांपल आप एक चित्र की सहायता से आप समझ सकते हो। ये आपका एक कांच का छड़ है और यह एक रेशम का छड़ है। कांच के छड़ पर आप देख सकते हैं कि आवेश जो है टोटल कितने हैं। तो कांच के छड़ पर काउंट करते हैं कि आवेश कितना है। तो कांच के छड़ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 चार्ज हैं। और रेशम के छड़ पर आप देख सकते हैं कितना चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पर भी -8 चार्ज है, इस पर +8 चार्ज है। अगर इसको आप ऐड करोगे, इसको अगर आप जोड़ोगे तो दोनों मिलाकर के 0 आवेश हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि आवेश संरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन देख चुके हैं और ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आपके एग्ज़ाम बोर्ड में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए या करें। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको लिखना किस प्रकार है वो इस प्रकार लिखना है, लेकिन लिखने से पहले आपको समझना होगा। अगर आप समझ लेते हो तो खुद से आप इसका परिभाषा बना सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझाने का प्रयास करता हूँ पहले। तो 1 कूलम आवेश को समझाता हूँ। 1 कूलम आवेश को आपको समझने से पहले कूलम लॉ समझना होगा। कूलम लॉ होता क्या है? तो कूलम लॉ के फॉर्मूला से हम लोग 1 कूलम आवेश को प्रूफ करेंगे। तो चलिए थोड़ा कूलम लॉ के बारे में हम लोग जानते हैं। कूलम का नियम।
कूलम का नियम मेनली दो ही होता है, एक समानुपाती का नियम, दूसरा अनुक्रमानुपाती का नियम। फर्स्ट समानुपाती का नियम, समानुपाती का नियम, दूसरा अनुक्रमानुपाती का नियम। अनुक्रमानुपाती का नियम, अगर मान लो आप एक लाइन लेते हो, उस पर 2 पॉइंट आप मान लेते हो एंड टू एंड, स्टार्टिंग टू एंड। अगर मैं पॉइंट फर्स्ट को ए नाम दे दूं और पॉइंट सेकंड को बी नाम दे दूं, तो जो पॉइंट ए होगा उस पर +Q1 आवेश होगा और जो पॉइंट बी होगा उस पर +Q2 आवेश होगा। अब जो ये दो आवेश हैं इनके बीच में कुछ डिस्टेंस भी होंगे, तो इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होता है जिसको R में नाम दे देता है। और ये जो कूलम का नियम है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर लागू होता है। तो आप कहोगे फोर्स कहाँ लगेगा? फोर्स मिड पॉइंट पे लगता है, पॉइंट सी पर एफ। तो कूलम के दो नियम होते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि एक समानुपाती का नियम, दूसरा अनुक्रमानुपाती का नियम। तो फर्स्ट नियम देखो आप, जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली समानुपाती होता है आवेश Q1 और आवेश Q2 के। और जो दूसरा नियम होता है कूलम का वो अनुक्रमानुपाती का नियम होता है। अनुक्रमानुपाती मतलब इसके उल्टा, ये जो समानुपाती है इसका उल्टा। लेकिन जो फोर्स अनुक्रमानुपाती, जो बल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो डिस्टेंस का होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होगा, दूरी का वर्ग होगा। तो फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन आर स्क्वायर। अगर आप इस दोनों को जोड़ोगे तो इस प्रकार होगा, इस प्रकार। इस समानुपाती को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है कि Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। इसको कूलम नियतांक कहते हैं, कूलम नियतांक। इसको कूलम नियतांक कहते हैं। इसका नाम, इसका जो वैल्यू होता है, इसका जो वैल्यू मान जो होता है, के का मान SI यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। CGS यूनिट में K = 1 होता है। तो SI यूनिट में इस फोर्स को मैं कन्वर्ट करता हूँ। F = वहाँ से SI यूनिट में लेकर यहाँ पे रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा कूलम का
कूलम का नियम है। इसको आप कूलम बल कहते हैं, कह सकते हो। ये कूलम का नियम होता है और ये कूलम बल होता है। लेकिन हम लोग को समझना है एक कूलम आवेश, तो इसको रहने देता हूँ और ये जितने भी अनवांटेड हैं इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि समझना है एक कूलम आवेश तो यहाँ से प्रूव हो जाएंगे एक कूलम आवेश। मैं समझाने के लिए इतना किया था कि आप लोग को समझ में आए एक कूलम आवेश होता क्या। तो चलिए इस फॉर्मूला से हम एक कूलम आवेश को प्रूव करते हैं। यदि आप पहले आप जान लो कि F का जो कूलम बल के जो नियम होते हैं, कूलम के जो नियम होते हैं उसमें F का मान कितना होता है, 9 गुना 10⁻9 न्यूटन होता है। और चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जानते हैं कितना होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान भी 9 गुना 10⁻9 होता है। अगर यहाँ पे आप मान रखोगे, मान रखने के बाद इतना आ जाता है 9 गुना 10⁻9 न्यूटन। इतना अगर आप मान लेते हो यदि, और Q1 इक्वल टू Q2, इसको आप मान लोगे Q, और जो डिस्टेंस होंगे उसको आप मान लोगे 1 मीटर। अगर आप इस फॉर्मूला में रखोगे तो एक कूलम आवेश आ जाएंगे। तो रखते हैं F का मान 9 गुना 10⁻9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुना 10⁻9, Q1 आवेश, Q2 आवेश का मान Q, और जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, अगर यहाँ पे 1 रख दोगे, 1 का स्क्वायर 1, तो इससे कट जाएगा और Q इक्वल टू 1 आ जाता है। Q इक्वल टू 1 आ जाता है। ये आपका 1 कूलम आवेश, ये आपका 1 कूलम आवेश प्रूव्ड हो गया। तो ये तो आप कहोगे, ये तो कहोगे आपकी आप प्रूव्ड कर दिए हो, लेकिन इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो जितना मैंने प्रूव किया है F इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, तो इससे हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे। तो इसको डिफाइन करते हैं। एक कूलम आवेश वह आवेश होता है जो अपने ही बराबर सजातीय आवेश मतलब समान आवेश, सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 9 गुना 10⁻9 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल आरोपित होता है। आरोपित होना मतलब लगना, आरोपित होता है, उसी को एक कूलम आवेश कहते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को एग्जाम बोर्ड में लिख करके लिखना है। तो चलिए, एक कूलम आवेश वह आवेश होता है
जो अपने ही बराबर जो अपने ही बराबर या सजातीय आवेश मीन्स सजातीय आवेश का मतलब समान आवेश Q1 Q2। अगर समान आवेश ले रहे हो पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव आवेश, अगर नेगेटिव ले रहे हो तो नेगेटिव आवेश। सजातीय आवेश के वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी 1 मीटर की दूरी पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल 9 गुना 10⁹ न्यूटन का बल आरोपित होता है। उसे 1 कूलम आवेश कहते हैं या एकांक आवेश कहते हैं। 1 कूलम आवेश कहते हैं या एकांक आवेश कहते हैं। और कूलम लॉ से ही हम लोग प्रूव कर दिए थे कि 1 कूलम आवेश होता क्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। क्वांटमीकरण, ये जो क्वांटमीकरण है ये सभी आवेश के बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं। आवेश के आधारी गुण होते हैं। आधारी गुण के अंतर्गत ये सभी क्वांटमीकरण आते हैं। तो क्वांटमीकरण कहते किसको है तो हम लोग समझेंगे। पहले मैं बोल देता हूँ कि आवेश का क्वांटमीकरण होता क्या है। प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, उसी को क्वांटमीकरण कहा जाता है। क्वांटमीकरण का अर्थ होता है गुणज। गुणज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। देखिए Q इक्वल टू एन, ये जो है नंबर होता है और ये जो है इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप कह सकते हो कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्वांटमीकरण प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश तो आपके ऊपर भी है। मैंने बताया था आपको कि अगर आप 2 बॉडी को ऐसे घर्षण करवाते हो, उससे कुछ आवेश जनरेट हो जाता है, कुछ एनर्जी जनरेट हो जाता है और उसी एनर्जी को आप आवेश के रूप में मान लेते हो। अगर घर्षण के द्वारा जो आवेश जनरेट होगा उसको आप घर्षण द्वारा आवेशन करोगे। तो प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर आप पूर्ण गुणज के रूप में 0, 1, 2, 3, 4 डैश etc ले सकते हो। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। तो चलिए एग्जाम में हम लोग किस प्रकार लिखेंगे देखते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। प्रकृति में
प्रकृति में किसी भी वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब गुणनफल होता है। उसे आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। क्वांटमीकरण मीन्स गुणज, एक पूर्ण गुणज। ये जो होता है ये आपका सूत्र मीन्स ये क्वांटमीकरण से जो फॉर्मूला निकलता है, आवेश बराबर प्लस माइनस NE। प्लस और माइनस का क्या अर्थ है? अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, अगर वहाँ पे आवेश नेगेटिव में दिया रहे तो आप जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो इसको आप माइनस में ले लोगे। अगर पॉजिटिव में आवेश का वैल्यू रहेगा तो आप पॉजिटिव में ले लोगे। तो इसलिए Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, जहाँ Q बराबर आवेश, N बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या और E का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये जब पेपर में पॉजिटिव चार्ज का क्वेश्चन रहेगा तो आप पॉजिटिव का मान ले लोगे। अगर नेगेटिव वाला क्वेश्चन आएगा, अगर नेगेटिव चार्ज दे करके आपसे पूछ ले कि चार्ज बताओ, किसी भी वस्तु पर आवेश दे देगा, कहेगा आप चार्ज बताओ, तो आप इस पर -1.6 कूलम ले लोगे। चलिए अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए। ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार बोर्ड फैक्ट विथ प्रियांश पर बनाए रखें। धन्यवाद।